तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां जाओविन ने स्केलेटन जनरल का ध्यान अपनी तरफ कर लिया होता है। स्केलेटन जनरल जाओविन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वे जाओविन पर हमला कर देता है। पर क्योंकि जाओविन ने इसके साथ बहुत बार लड़ा होता है, इसीलिए इसको इसके सारे मूव के बारे में पता होता है। ये इसके अटैक से बड़े ही आसानी से बच रहा होता है और अपने मन में कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था कि ये गेम से ज्यादा अलग नहीं है। लेकिन तभी अचानक से वे स्केलेटन हॉर्स भी जाओविन पर हमला कर देता है, जिससे कि जाओविन बाल बाल बचता है। अब इस अटैक को देखकर जाओविन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। ये हैरान हो ही रहा होता है कि तभी स्केलेटन जनरल भी इस पर अटैक कर देता है, लेकिन जाओविन साइड में हटकर इसके अटैक से बच जाता है और ये यहाँ से आगे भागने लगता है। और ये यहाँ से भागते हुए कहता है कि अचानक से इस स्केलेटन जनरल के अटैक पैटर्न कैसे चेंज हो गए, ऐसा लगता है कि अब मुझे प्रॉब्लम होने वाली है। तभी वे स्केलेटन जनरल फिर से जाओविन पर अटैक कर देता है, जिससे कि जाओविन नीचे झुकते हुए बच जाता है और जाकर अपने फिस्ट से उस स्केलेटन हॉर्स पर अटैक करता है। पर इसके इस अटैक से स्केलेटन हॉर्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखकर जाओविन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि मेरे इस पंच से तो इसको खरोच तक नहीं आई है। क्या इस स्केलेटन जनरल का कोई भी वीक पॉइंट नहीं है? दूर से पीले बाल वाला लड़का जाओविन को देखते हुए कहता है कि बिना किसी कंपेनियन बीस्ट के इस स्केलेटन जनरल को खरोच तक लाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और दूसरी तरफ जियान बॉ मेन कैरेक्टर को स्केलेटन जनरल से इस तरह फाइट करता देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी ली जियान इस पर अटैक करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी दूसरी जगह देखने की हिम्मत कैसे हुई, जबकि तुम्हारी फाइट यहाँ पर चल रही है। इतना कह कि ये जियान बाओ के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से जियान बाओ बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी जियान बाओ अपने आप को संभालते हुए कहता है कि आ जाओ देखते हैं कि पहले मैं मरता हूँ या वे कचड़ा जियाओविन। तभी ली जियान आकर कंटिन्यूअसली इस पर अटैक करना शुरू कर देता है और बोलता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, और साथ ही अपने मन में सोचता है कि मुझे फिर से 2 वर्सेस 1 वाली सिचुएशन में नहीं पड़ना, इसीलिए मुझे जल्द से इसके आर्मर को तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं इसे हरा सकूं। और तभी ये एक जोरदार अटैक उस आर्मर पर करता है, जिससे कि उस आर्मर पर क्रैक आ जाते हैं। अब ये देखकर जियानबाओ भी समझ जाता है कि ली जियान क्या करना चाहता है। जियानबाओ कहता है कि कमीने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, और ये अपने कंपेनियन बिस्ट को समन कर लेता है। ली जियान कहता है कि आखिरकार तुमने अपने कंपेनियन बिस्ट को समन कर ही लिया, पर मैं देखता हूँ कि आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर कितने देर तक ट्रैप करके रख पाते हो। पर तभी जियानबाओ ली जियान पर अटैक ना कर सीधा जियावन के पीछे आ जाता है और जियावन भी पीछे से अटैक करते हुए बोलता है कि कमीने मर जाओ। पर जियावन इसके प्रेजेंस को सेंस कर लेता है और जैसे ही स्केलेटन जनरल और जियानबाओ इस पर अटैक करते हैं, ये झुककर उन दोनों के अटैक से एक ही बार में बच जाता है। और जियावन के इस मूव को देखकर ली जियान भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जियावन इन दोनों के अटैक से बचने के बाद अपने डिवाइन फिस्ट से जियानबाओ के आर्मर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वे आर्मर पूरी तरीके से टूट जाता है। जियानबाओ कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, और ये जियावन के हाथ में ग्लव्स को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि आखिरकार इसके पास भी एक कंपेनियन बिस्ट कैसे है। अब क्योंकि इसका आर्मर टूट जाता है, इसीलिए इसका प्रोटेक्शन भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद स्केलेटन जनरल इस पर भी अटैक कर देता है। ये अटैक कर इसे जान से मार डालता है। अब जियानबाओ के मर जाने के बाद जो इसका कंपेनियन बिस्ट होता है वे से निकलकर अलग हो जाता है और जियानबाओ के आर्मर से एक छिपकली टाइप का बिस्ट निकलता है, जिसे कि ली जियान को चलकर मार डालता है। अब हम पीछे स्केलेटन जनरल को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और ये अपने अंदर से एक टेरिफाइंग पावर निकाल रहा होता है। अब स्केलेटन जनरल को इतनी ज्यादा गुस्से में देखकर जाओविन और ली जियान बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी स्केलेटन जनरल अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए जाओविन के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है। जाओविन इस अटैक को देखते हुए कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मैं इसे डॉज नहीं कर सकता, जिसके बाद जाओविन अपने दोनों हाथ को आगे कर इसे रोकने के लिए तैयार हो जाता है कि तभी अचानक इसके सामने ली जियान आ जाता है और वे इस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। अब ली जियान को इस अटैक को अपने ऊपर लेने के कारण इसके आर्मर पर क्रैक आ जाता है। अब जाओविन इसे देखकर घबराते हुए बोलता है कि ये ब्लैक आर्मर नाइट अपने लिमिट पर पहुंच गया है। तभी हम उस स्केलेटन जनरल को देखते हैं, जो कि फिर से इन पर अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है। ये देखकर ली जियान जाओविन से कहता है कि मैं जाकर उसका ध्यान भटकाता हूँ, जब तक तुम उसके ऊपर एक अच्छा मौका देखकर उस पर अटैक करने की कोशिश करो। तभी वे स्केलेटन जनरल इन पर अटैक कर देता है, जिसे कि ली जियान रोकने लगता है और ये जाओविन से कहता है कि जल्दी करो वरना हम सब यहाँ पर मारे जाएंगे। अब जाओविन ली जियान के पीछे से बाहर निकलता है और अपने डिवाइन फिस्ट पर एनर्जी इकट्ठा कर स्केलेटन जनरल पर मार देता है, जिससे कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। अब जैसे यहाँ से धुआं हटता है, हम उस स्केलेटन जनरल को देखते हैं जिसे कि इस अटैक से खरोच तक नहीं आई होती है। अब ये देखकर जाओविन कहता है कि मुझे तो लगा था कि शायद ये काम करेगा। तभी वे स्केलेटन जनरल जाओविन पर अटैक कर देता है, जिसे कि जाओविन साइड में हटकर डॉज कर लेता है, जिसके बाद ली जियान जाकर उसके अटैक को पकड़ लेता है। अब जाओविन स्केलेटन जनरल के पीछे से उस पर बहुत सारे अटैक करने लगता है, लेकिन इसके बहुत सारे अटैक करने के बाद भी इस स्केलेटन जनरल को कुछ नहीं होता है। अब जाओविन परेशान हो जाता है और बोलता है कि आखिर इसके ऊपर किसी भी अटैक का फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। कि तभी जाओविन का ध्यान
लीजियान स्केलेटन जनरल के सर पर जाता है जहाँ इसे एक क्रैक दिखता है। अब ये लीजियान को इस क्रैक के बारे में बताता है। लीजियन कहता है कि अगर ऐसा है तो चलो हम एक चांस लेकर देखते हैं। अब ये जावेन को आसमान में जंप करा देता है, जिसके बाद ये सीधे जाकर स्केलेटन जनरल पर हमला कर देता है। और हम ऊपर देखते हैं जहाँ पर जावेन सीधे स्केलेटन जनरल के सर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे कि स्केलेटन जनरल देख लेता है और ये अपने स्पेयर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन लीजियन इसके स्पेयर को रोक देता है और कहता है कि तुम जाओ और उस पर अटैक करो। अब हम जावेन को देखते हैं जो कि अपने फिस्ट को तैयार करके सीधा स्केलेटन जनरल के सर पे मार देता है। अब इसके क्रैक के पास मारने की वजह से इसका सर पूरी तरीके से टूट जाता है, जिसके बाद स्केलेटन जनरल ब्लास्ट होकर मारा जाता है। और इसे देखकर जावेन हंसते हुए कहता है कि आखिरकार हमने इसे हरा दिया। स्केलेटन जनरल के खत्म होने से ड्रॉप में एक बीच टैग मिलता है, जिसे कि जावेन जाकर उठा लेता है। तभी लीजियन यहाँ पर आकर इस एग को देखते हुए कहता है ये तो सिम्यूटी एग है। लीजियन इस एग पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और यहाँ से जाने लग जाता है। ये देखकर जावेन लीजियन से पूछता है कि क्या तुम्हें ये एग नहीं चाहिए। लीजियन कहता है कि नहीं, इस एग को तुम रख सकते हो, वैसे भी लास्ट अटैक तुमने ही किया था और जिसकी वजह से हम इसे मार पाए हैं, इसीलिए तुम इसे थैंक यू गिफ्ट समझकर रख सकते हो। ये सुनकर जावेन खुश होता है और बोलता है ठीक है। जिसके बाद लीजियन जावेन को बताता है कि इस बात का ध्यान रखना कि अभी तुम्हारा लेवल बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिसकी वजह से अभी तुम एक लेजेंडरी कंपेनियन बिस्ट को हैच नहीं करवा सकते हो और वैसे भी ये सिम्युनिटी एक स्केलेटन नाइट का है, तो तुम्हें ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। जो सुनकर जावेन भी हैरान हो गया था। तभी लीजियन का ध्यान जावेन के कंपेनियन बिस्ट पर जाता है, जिसे कि जावेन ने अपने हाथों में पहना होता है। तभी लीजियन जावेन से पूछता है कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिरकार तुम्हारे पास एक लेजेंडरी बिस्ट कैसे आया, जबकि मुझे भी एक लेजेंडरी बिस्ट को हैच करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुई थी। कहीं अब ये मत कहना कि तुम्हें भी यहाँ पर मेरे भाई ने भेजा है। जावेन कहता है कि नहीं, मेरे पास तो बस एक ऑर्डिनरी बिस्ट है और आखिर मैं तुम्हें क्यों ही मारूंगा। अब लीजियन हमें कंपेनियन बिस्ट के बारे में बताता है। ये बताता है कि ज्यादातर बिस्ट ऑर्डिनरी लेवल के ऊपर होते हैं और जिससे ज्यादा पावरफुल होते हैं उसे लेजेंडरी बिस्ट कहा जाता है और एक लेजेंडरी रैंक के बिस्ट को हैच करने के लिए एक स्पेसिफिक लेवल पर जाना होता है। पर इन सब के बावजूद अभी लेजेंडरी रैंक के बिस्ट से ज्यादा ऑर्डिनरी रैंक का बिस्ट बहुत ही ज्यादा रेयर है, क्योंकि अभी ज्यादातर बिस्ट लेजेंडरी रैंक के ही पाए जाते हैं। और लीजियन जियावन से जलते हुए कहता है कि कमीने, सच में तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो। अब जियावन लीजियन से पूछता है कि जियानबो तो मर चुका है, अब इसका क्या करना है। लीजियन कहता है कि क्या ही कर लेंगे, रहने दो, इसे यहीं पर पड़े रहने दो, मैं बाद में कुछ बंदों को भेज दूंगा इसे संभालने के लिए। पर जियावन अभी भी चिंता में होता है। तभी लीजियन इसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है कि अब तुम यहाँ पर शांत हो जाओ, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसे मैं संभाल लूंगा और जब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो तुम जिस कॉलेज में चाहो उस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो और मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारा वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। अब इसके बाद ये तीनों ही उस पोर्टल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर लीजियन एग्जामिनर को सारी बातें एक्सप्लेन कर देता है। जिसके बाद लीजियन अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। फिर जावेन भी बस पकड़कर अपने घर की ओर निकल जाता है। अब जावेन बस से उतरने के बाद बोलता है कि सच में आज बहुत ही ज्यादा ठंड है, या फिर मुझे एमेनेसिया हो गया क्योंकि मैंने आज गेम खेलने के लिए बहुत ही ज्यादा ब्लड बहाया है। शायद मुझे घर जाकर अच्छे से खाना खाना होगा जिससे कि मेरा खून रिकवर हो जाएगा। अब ये जैसे ही और आगे बढ़ता है, इसका पैर एक आदमी से टकरा जाता है। जावेन इस आदमी को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और इसे ऐसा लगता है कि ये एक डेड बॉडी है। पर तभी ये आदमी हिलता है, जिससे कि जावेन समझ जाता है कि नहीं, ये अभी भी जिंदा है। अब जावेन इसे एक जगह पर उठाकर बैठाता है और बोलता है कि क्या आप ठीक हैं? ये आदमी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं यहाँ पर सो रहा था। इस बात को सुनकर जावेन कहता है ये तो अच्छी बात है, ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जावेन यहाँ से उठकर जाने लगता है कि तभी आदमी कहता है कि एक मिनट यहाँ पर रुक जाओ। ये आदमी कहता है कि हम लोग अभी अभी मिले हैं तो क्यों ना तुम मेरे पास बैठो, हम लोग थोड़ी देर बातें करते हैं। पर जावेन यहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं बात करने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये बूढ़ा आदमी खांसते हुए कहता है कि मुझे तुमसे बस कुछ सवाल पूछने, उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। अब क्योंकि ये आदमी बहुत ही जोर से खांस रहा होता है, इसीलिए जावेन यहीं पे रुक जाता है और ये कहता है ठीक है, पूछिए आपको जो भी पूछना है। ये बूढ़ा आदमी पूछता है कि तुम्हें लड़कियां बड़े संतरों वाली पसंद है या छोटे संतरों वाली। अब ये सुनकर जावेन सोचने लग जाता है कि आखिर ये कैसा सवाल है। अब जावेन अपना ठरकीपन दिखाते हुए लड़कियों की इमेजिनेशन करते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि छोटे संतरों वाली सही होती है। ये बूढ़ा आदमी खुश होते हुए कहता है कि एकदम सही, मुझे भी यही पसंद है। सच में छोटे संतरों वाली लड़कियां काफी ज्यादा अच्छी होती हैं। मुझे लगता है कि वे लड़के जो हमेशा से पीछे रह जाते हैं, वही लड़के सिर्फ बड़े संतरों वाली लड़कियों को पसंद करते हैं। और जावेन अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बड़े संतरों के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने छोटे संतरों को चुना था। अब ये बूढ़ा आदमी पूछता है कि बताओ तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है, वे जो काफी ज्यादा जेंटल होती है या वे जो कि काफी ज्यादा लड़ती
हैं। अब जावन इस सवाल को सुनने के बाद इसका जवाब सोचने लगता है और अपने मन में कहता है कि आखिर इसका मतलब क्या हुआ। मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छे दिमाग वाला लड़का एक शांत लड़की को चुनेगा। और साथ ही अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इसका ऐसे ही जवाब देता रहा तो ये कभी नहीं खत्म होगा। मुझे तो जल्दी से घर में जाकर एक अच्छी सी बात लेना था और अच्छे से खाना खाना था, और जिसके बाद मैंने सोचा था कि मैं गेम खेलूंगा। और ये सब सोचकर जाविन रोने लगता और इसे बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। अब जाविन कुछ देर शांत रहने के बाद बोलता है कि मैं वे जो लड़ती है उसे चुनूंगा। इस जवाब को सुनकर ये बूढ़ा कुछ देर तक शांत रहता है, फिर ये चमचमाती आंखों से बोलता है कि एकदम सही कहा, मुझे भी उस टाइप की लड़कियां बहुत ही ज्यादा पसंद है। जो लड़कियां ज्यादा जेंटल और क्यूट होती है उसमें ज्यादा मजा नहीं आता। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतनी छोटी सी उम्र में लड़कियों के बारे में इतना जानते हो। पर जावन इसकी बातें सुनकर अपना चेहरा छुपा लेता और बोलता है कि बस अब बंद करो। और जावन अपने मन में आजिन को इमेजिन करते हुए सोचता है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई उस तरह की लड़कियों को चुनेगा। तभी ये बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है कि ऐसे किसी इंसान से मिलना काफी ज्यादा रेयर है जिसका टेस्ट लड़कियों में काफी ज्यादा अच्छा हो। सच में मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। पर जावन इसके इन सवालों से बोर हो चुका होता और ये बोलता है कि मिस्टर तो आप कहाँ पर रहते हैं, अगर आप चाहे तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकता हूँ। इस बात को सुनकर ये बूढ़ा आदमी जावन को एक सीरियस लुक से देखने लगता है और इसके बाद ये जावन से कहता है कि लड़के, तुम ऐसे ही किसी लड़की के पास नहीं जा सकते जब तक कि तुम्हारी तबीयत खराब हो, पर क्योंकि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी एनर्जी बची है इसीलिए मैं ये टेस्ट लेकर कहीं पर भी नहीं जा सकता। अब जावन इसके इस तरह की बातें सुनकर अपने मन में सोचता है कि क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है। अब ये बूढ़ा आदमी जावन को एक क्यूआई स्पेल देते हुए कहता है कि मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए, ये लो मैं तुम्हें एक क्यूआई स्पेल देना चाहता हूँ जिसे कि तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। जावन इस क्यूआई स्पेल को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि तभी ये बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है कि अगर तुम इस स्पेल को मास्टर कर लेते हो तो कैसी भी लड़की क्यों ना हो तुम उसे आसानी से हरा सकते हो। तो इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कहाँ पे हराने की बात कर रहा है। अब इसकी बातें सुनकर जावन को ऐसा लगता है कि ये स्पेल लड़कियों को फंसाने के लिए है, तो इसलिए ये इस आदमी से कहता है कि नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी के टाइम पर कोई और क्यूआई स्पेल को प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसीलिए मैं आपसे ये नहीं ले सकता।